हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सैयदा शबाना। आज जो गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कई लोग का ये कहना होता है कि हम जॉब पर्सन है, हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें, एफएलपी कैसे करें। तो आज आप देखेंगे कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए कैसे वो एफएलपी में आए और उनके कुछ प्रॉब्लम्स थे जो हेल्थ रिलेटेड थे, जो कई सालों से वो फेस कर रहे थे। लेकिन इसमें हमारे एफएलपी के प्रोडक्ट्स यूज करके उनको कैसे रिलीफ मिला, ये सारा इनकी स्टोरी, जो मेरी एक फ्रेंड है, जो मेरी एक कॉलीग है वो उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया और रिकॉर्ड किया। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। तो जरूर देखना, लास्ट तक बने रहना वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज अपने इस चैनल पे मैं अपने बारे में ना बताते हुए एक मेरे गेस्ट हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। और बल्कि मैं इंट्रोड्यूस क्या कराऊंगी वो खुद ही अपने बारे में बताएंगे कि एक्चुअली में उनका क्या वो कौन से प्रोफेशन से हैं, फॉरएवर को स्टार्ट करने का क्या रीज़न है। तो प्लीज़ आप तौहीद जी बताइए अपने बारे में। हाय एवरीवन, माई सेल्फ रणवीर तौहीद और मैं झारखंड स्टेट से बिलोंग करता हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन बीएससी आईटी जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और मैं वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। और मैं आपसे कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए आज मैं आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूँ। इस डिपार्टमेंट में 10 साल बीत जाने के बाद भी मैं सिर्फ अपने परिवार को और खुद को मैनेज कर पाने पे ही सक्षम था। और जैसे कि कुछ खास अचीवमेंट्स होते हैं, जैसे परिवार के लिए कुछ खास कर पाना या अपने ड्रीम्स पूरे करना, इस पे मैं असमर्थ था। और इस त्रुटि को दूर करने में फॉरएवर ने मेरा बहुत साथ दिया, क्योंकि बहुत सालों से मुझे कुछ डिजीज़ की प्रॉब्लम भी थी। 20 साल से ऊपर हो चुका था। और जैसे मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, इसके इतने अच्छे बेनिफिट्स मिले कि 1 महीने में ही मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ग्रेट ग्रेट, आपने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दिया, क्योंकि जो ऑडियंस हमें सुन रही है ना, वहाँ पे मोस्टली सुनने में यही आता है, ये प्रोडक्ट तो डेफिनेटली अच्छे हैं बट बहुत महंगे हैं। तो जब आप तौहीद जी, आप मुझे पहले ये बताइए, सबसे पहले फॉरएवर में आए या आपने प्रोडक्ट को यूज़ किया? मैंने पहले प्रोडक्ट को यूज़ किया, उसके बाद फिर प्रोडक्ट्स इतने अच्छे लगे कि मुझे इसमें एक बिजनेस स्कोप भी दिखा, तो फिर मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया। ओके ओके। और फॉरएवर तो मैंने ज्वाइन किया ही, साथ साथ मैंने टीएलएफ के साथ इसको शुरू किया, जिसका ये फ़ायदा मिला मुझे, क्योंकि मैं जो प्रोफेशनल पर्सन हूँ और 10 से 5 जो मेरा शेड्यूल है वो मेरा जॉब का टाइम है, तो मुझे वक्त का थोड़ा दिक्कत था। लेकिन क्योंकि ऑटोमेशन की मदद से मुझे बहुत हेल्प मिला और मेरा जो बिजनेस मॉडल है वो ऑटोमेशन पे चला गया, मुझे बहुत कम एफर्ट्स और कम समय में देके मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर पा रहा हूँ। ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी है। ग्रेट ग्रेट। तो हम टीएलएफ के बारे में तो ज़रूर आपसे जानेंगे उसका क्या एक्सपीरियंस है, बट आपने बताया कि कुछ आप ऐसे फिजिकल आपको कुछ इश्यूज आ रहे थे जो कि आप कह रहे हो बहुत टाइम से थे और आपको उसका रिलीफ नहीं मिला, बट आफ्टर मतलब प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आप बता रहे हो, मतलब एक चमत्कार हो गया आपके साथ कि 1 महीने में आपको रिजल्ट आए। तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ताकि ऑडियंस ये जान पाए कि आपको एक्चुअली ऐसा कौन सा इशू था जो कि इतने टाइम से आप कह रहे हो कि ठीक नहीं हो रहा था, बट फॉरएवर को के प्रोडक्ट को यूज़ करके आप ठीक कर पाए? जी ज़रूर, बिल्कुल। एक्चुअली लगभग 20 सालों से मुझे डाइजेशन इश्यूज थे। तो क्योंकि शुरुआती दौर में तो लोग जान ही नहीं पाते कि प्रॉब्लम क्या है, और इसके लिए मैंने समय समय पे मेडिसिन लेना शुरू किया डाइजेशन प्रॉब्लम के लिए। तो जब भी मेडिसिन यूज़ करता था रिलीफ मिलता था, लेकिन उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता था। तो ये चीज़ कंटिन्यू करते करते जब मेरा 20 साल मतलब 15 साल हो चुके थे, तो इस डिजीज़ ने एक नया रूप लेना शुरू किया। सबसे पहले मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम हुई, उसके बाद मेरे दोनों अंडर आर्म्स बाहों में दाने निकलने शुरू हुए और कंटिन्यू निकलते गए। इनफैक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने यूज़ किया,
उन्होंने कहा कि आपका ब्लड प्योरिफिकेशन करना ज़रूरी है, इसकी वजह से आपको दाने आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे 3 फाइल यूज़ करने का, इनफैक्ट मैंने 5 ख़त्म कर दिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। और यहाँ तक कि एक दाना ऐसा हो चुका था कि मुझे उससे ऑपरेशन करके हटाना पड़ा। तब भी मुझे समझ में नहीं आया कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद मुझे इस साल 2025 जनवरी में मेरे गोल ब्लैडर में 14.2 mm का स्टोन हो गया, वो मुझे रिमूव करना पड़ा। और 2 महीना पहले फाइनली मुझे अल्सर डिटेक्ट हुआ। तो थैंक्स टू फॉरएवर कि उस वक्त मैं फॉरएवर से जुड़ा और मैंने अपने प्रॉब्लम को अपने अप्लायंस से शेयर किया, तो उन्होंने बिना समय गंवाते ही मुझे प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए एडवाइस किया। और मैंने 3 प्रोडक्ट्स यूज़ किए, एलोवेरा जेल, फॉरएवर इम्यू ब्लेंडर और C+। और मात्र 3 दिन में ही इसने अपना इफेक्ट दिखाना मुझे शुरू कर दिया। और 1 महीना में मैं भूल गया कि मुझे प्रॉब्लम क्या था। और सब जो प्रॉब्लम था वो मेरा सब खत्म हो चुका। अब आज के डेट में मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम फील नहीं होता। तो फॉरएवर का सबसे अच्छा एडवांटेज इसके प्रोडक्ट्स का मुझे ये लगा कि ये सिर्फ आपकी बीमारी पे ही काम नहीं करती, बल्कि आपकी कंप्लीट बॉडी को हेल्दी रखती है। जी जी, जैसा हाँ आपने बताया, और आपने जो चीज़ें मतलब मैं सिर्फ सुन के ही रिलेट कर पा रही हूँ कि उस टाइम पे आप कितने मतलब कितने इश्यूज थे आपको, जो कि सिर्फ जस्ट आपके फॉरएवर के प्रोडक्ट सही तरीके से यूज़ करने पे आपको, आप खुद बता रहे हो क्योंकि आपने खुद यूज़ किए हैं। हार्डली अगर आप चलो 3 दिन बता रहे हो, तो चलो 4 या 5 दिन में आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ। तो आप ये बताइए कि अभी भी कुछ ऐसी मेडिसिन आपकी कंटिन्यू है या आप बिल्कुल छूट चुका है, मतलब मेडिसिन बैकग्राउंड खत्म हो चुका है आपका? परमात्मा का बहुत बड़ा कृपा है कि ये प्रोडक्ट मेरे लाइफ में आए, और आज के डेट पे 2 महीना में हो चुका है या उससे ज़्यादा ही हो गया है। मैं किसी भी तरह का मेडिसिन मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। और ऐसा लग रहा है कि अगर ज़रूरत कभी पड़ा भी, कि सर्दी खांसी बुखार या कुछ भी हो गया, तो भी मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा। एलोपैथिक मेडिसिन मैं कभी यूज़ ही नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास 100% ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स। जी जी जी, तो मतलब आप और आपकी फैमिली बिल्कुल फॉरएवर को समर्पित हैं और आप फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज़ करना चाहेंगे? जी हाँ, इनफैक्ट मेरी वाइफ को भी प्रॉब्लम था, और महज 1 मंथ के सप्लीमेंट यूज़ करने पे उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ग्रेट ग्रेट, बढ़िया है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ये कहते हैं कि हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, या मैं तो बिल्कुल फिट एंड, मतलब सामने से आप फिट एंड फाइन दिख रहे होते हो, बट सप्लीमेंट्स डेफिनेटली आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं एक एवरेज एज की बात करूं तो आफ्टर 30 या 40 आई गेस मुझे लगता है कि ज़रूर यूज़ करने चाहिए आपको प्रोडक्ट, है ना। और जैसा प्रोडक्ट का बैकग्राउंड आपका बहुत अच्छा आपने बताया, और आपने खुद उसको यूज़ भी किए हैं, एंड आपने ये कहा कि आप प्रोडक्ट के साथ साथ एक आप बिजनेस के साथ भी यहाँ पे जुड़े। तो बिजनेस आपने स्टार्ट किया फॉरएवर के साथ, और जैसा आप एक प्रोफेशनली गवर्नमेंट जॉब से हो, तो आपने अपनी क्लियर भी बताया कि एक फैमिली इश्यूज, मतलब फैमिली की लाइफ आप कोई इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, बस जस्ट काम काम और काम, यही चीज़ें थी आपकी। और इस वजह से आप फॉरएवर के अंदर आए कि एक्चुअल में अपनी एक लाइफ मुझे जीनी है, कि मेरा अपना पर्सनल टाइम है, फैमिली को भी टाइम दे पा रहा हूँ, है ना, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। यहाँ पे आप जॉब ऐसी कर रहे हो जहाँ पे आपको डेली मॉर्निंग टू इवनिंग का ये टाइम तो देना ही देना है। टीएलएफ कैसे हेल्प करता है आपको? उसका कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से आपके लिए ये बिजनेस करना इजी हो? टीएलएफ का सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि ये ऑटोमेशन बेस्ड है। आपका जो बिजनेस है वो ऑटोमेशन बेस्ड है। आपका बेडरूम मतलब 24 आवर ये बिजनेस आपको हेल्प करते रहता है, आपके लिए कंटिन्यू रहता है, क्योंकि ये एक सिस्टम जो 24 आवर बिना रुके चलते रहता है। तो मुझे इसमें उतना इन्वॉल्व होना नहीं पड़ता है, उतना ज़्यादा समय और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। मेरा बिजनेस ऑटोमोड पे चलते रहता है। जैसे ही मैं अपने ऑफिस आवर से फ्री होता हूँ, मैं इस पर वर्क कर पाता हूँ। 1-2 घंटा दे के मैं इस पर काम अच्छा से कर पा रहा हूँ। ओके ओके, और आपने जैसे सिस्टम के बारे में बताया, तो क्या आप जिस टाइम पे अपनी जॉब पे या फैमिली लाइफ में बिजी होते हो, ये सिस्टम तब भी काम करता है आपके लिए? बिल्कुल, ये सिस्टम तो रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू चलते रहता है, यही इसका एडवांटेज है। जी बिल्कुल बिल्कुल।
जैसे तोहिर जी एक गवर्नमेंट जॉब के साथ हैं और इनको सिस्टम सपोर्ट इतना मिल रहा है। बीइंग अ हाउसवाइफ मैं भी अपने घर के कामों में बिजी होती हूँ, तो बैकएंड पे मेरा सिस्टम चल रहा होता है। और फॉरएवर के को लेके काफी मिथ्स हैं लोगों के माइंड में, या कुछ ऐसा मार्केट बन चुकी है कि लोगों को लगता है कि यहाँ पे जस्ट ना सिर्फ कॉल कॉल करना पड़ता है। तो जब आपको इंट्रोड्यूस हुई, आपको ये माइंड में नहीं आया कि मैं कैसे कॉलिंग करूंगा या मैं कैसे काम करूंगा, और आपको फॉरएवर एक्चुअल में आई कैसे, आपके मतलब लाइफ में कैसे आई फॉरएवर? एक्चुअली मेरे लाइफ में फॉरएवर कुछ इस तरह से आई कि पिछले कुछ सालों से मैं चाह रहा था कि मैं कुछ ऑनलाइन बिजनेस करूं, क्योंकि बिजनेस में बहुत अच्छे स्कोप्स होते हैं। क्योंकि नौकरी तो चलिए परमात्मा की कृपा से मैं नौकरी से अपना घर परिवार मैनेज कर पा रहा था, लेकिन उनके ड्रीम्स या अपने ड्रीम्स या कुछ डिमांड्स वो पूरी नहीं कर पा रहा था। तो मुझे लगता था कि जॉब के बाद जो वक्त बच रहा है उस वक्त को कहीं मैं बिजनेस में यूज़ करूं और कुछ अर्निंग हो जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। और एक दिन अचानक मैंने सोशल मीडिया के थ्रू तरुण सर का वीडियो को देखा और सुना और समझा, और बिना समय गंवाए हुई मैंने ऋचा मैम शर्मा मैम से कनेक्ट हुआ और उन्होंने मुझे बताया ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में, टीएलएफ के बारे में और फॉरएवर के बारे में, कि फॉरएवर विथ टीएलएफ क्यों ज़रूरी है। तब मैंने समझा कि अच्छा, बहुत से लोग फॉरएवर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उन्हें सुबह से रात तक कॉल पे लगा दिया जाता है। आप कस्टमर केयर बन बैठते हो। ये चीज़ इसमें नहीं है। आपको कॉलिंग्स के पीछे उतना नहीं भागना है, आपको ऑटोमेशन पे काम करना है, तरीका से अपना ब्रांड बनाना है, अपनी पहचान बनानी है। ये सब देखा तो मैंने मेरे लिए ये सही जो मैं खोज रहा था, फाइनली मेरा सोल्यूशन यही है और मैंने इसे ज्वाइन किया। तो मतलब आप कह रहे हो कि विदाउट कॉलिंग आप बिजनेस कर रहे हो, राइट? और कुछ पर्सन ऐसे मेरे पास भी आते हैं जिनका ये मानना होता है कि जॉब के साथ बिजनेस करना डिफिकल्ट है, जॉब पे आपका सारा टाइम वेस्ट होता है, और प्लस ये कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो बिजनेस करना और फॉरएवर, स्पेशली फॉरएवर को करना मुश्किल है। आपको कभी, जितना भी आपको टाइम हुआ इस बिजनेस को स्टार्ट की, कभी ऐसा फील हुआ कि हाँ मेरे को भी ये डिफिकल्टी आ रही है? देखिए, कुछ भी जब आप नया शुरू करते हैं तो उसको समझने में, करने में समय लगता है। ऐसा ही नहीं है कि आप उसको शुरू किए और आप तुरंत इस पर एक्टिव हो गए। तो शुरुआत में मुझे भी कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, मतलब हफ्ता 10 दिन मुझे लगा समझने में, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया कि हाँ मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं। कुछ प्रोसेस होते हैं जिसके लिए आपको 1 से 2 घंटा निकालना पड़ता है, चाहे वो अपने तरीके से किसी भी समय पे निकालिए और अपना सेटअप करिए और अपने इस बिजनेस को शुरू कर दीजिए। तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अपनी लाइफ में मतलब मैं अगर एक सिर्फ बच्चे का एग्जांपल लूँ, तो जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल में जाता है तो डेफिनेटली उसको भी डिफिकल्टीज आती हैं उस एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने में, समझने में। तो सेम हर चीज़ आप जिस भी टाइम पे, जिस भी एज पे आपकी लाइफ में आती है कोई नई चीज़, तो वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में आपको टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि, मैं ये समझती हूँ कि लर्निंग की कोई एज नहीं होती है ना। आप किसी भी टाइम पे इसको लर्न मतलब सीख सकते हो, कुछ भी चीज़ें सीख सकते हो। तो तोहिर जी, आपका डेफिनेटली आपसे बात करके तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। जस्ट आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि जॉब कर रहे हैं बट बिजनेस नहीं करना चाह रहे हैं, सिर्फ इसी एक रीज़न की वजह से कि टाइम का इशू आता है। आप ऐसे जो ऑडियंस हैं उनको क्या मैसेज देना चाहते हो रिगार्डिंग टू वर्क? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो जॉब कर रहे हो उस पर अगर आप अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हो और एक अच्छी अर्निंग कर पा रहे हो कि आपका फैमिली के डिमांड्स आप फुलफिल कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, आपको कोई साइड बिजनेस नहीं करना चाहिए। आप खूब अर्न कर चुके हो, लेकिन आपको लगता है कि आपने कुछ करना चाहिए, आपके कुछ नीड्स है, कुछ ड्रीम्स है, और इस बिना जॉब क्विट किए कुछ करने का ऑप्शन है, अगर आप इच्छुक हो तो इसको डेफिनेटली आप कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही चीज़ों में, मतलब आपने बिल्कुल सही अपना एडवाइस दिया। एक एडवाइस और, जो प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए कहते हैं कि प्रोडक्ट महंगा बहुत है, उसके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए, आप अपने आप से पूछ के देखिए कि आप जिस प्रोग्राम की वजह से जिस प्रोडक्ट को परचेस करने का सोच रहे हो, उस डिजीज़ के पीछे आपने कितना इन्वेस्ट कर चुका और आपका क्या बेनिफिट हुआ।
अगर भगवान ना करे आप हॉस्पिटलाइज हो गए तो आपका बिल क्या है। और एक मिडिल क्लास का जो बैंक बैलेंस होता है जमा पैसा, वो एक बार हॉस्पिटलाइज आप जैसे होते वो सब आपका क्लियर हो जाता, खाली हो जाता। वो वक्त रहते सही प्रोडक्ट पे, वो भी 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे आप इन्वेस्ट करते हो, जिससे आपका सिर्फ डिजीज ही नहीं, आपका कंप्लीट बॉडी फिट एंड फाइन होता है, तो उस पर इन्वेस्ट करना कोई बुरा नहीं। और मार्केट इसके रिजल्ट जैसे ही आपको मिलने शुरू होंगे तो आपका दिल दिमाग खुद कहेगा कि हाँ मैंने सही जगह और सही चीज़ को यूज़ किया। और आपको हेल्थ इससे बढ़कर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो कहावत भी है ना कि अगर आप सही हो, आप मतलब पैसा है और आप कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो, बिस्तर पे लेटे हो, तो उस पैसे का भी आप कहीं पे यूज नहीं कर पाओगे। बट आप स्टिल ऐसी कंडीशन में हो, आप हेल्थी हो और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। देखो पैसे की चीज ना कहीं यहाँ पे ये भी मानी जाती है कि ठीक है मेरे गुजारे लायक तो है ना, इतना काफी है। तो वो चीज अगर आपके माइंड में है और आप कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट ऐसा देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको इन प्रोडक्ट को एक बार जरूर यूज करना चाहिए एंड आफ्टर दैट ही आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो थैंक यू तौहीर जी, आपका कीमती समय निकालने के लिए, मेरे इस चैनल पे आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो